नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका माई टिप्स में। और इस चैनल में लेकर आया हूं कंप्यूटर से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, उसी से आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में जो MS ऑफिस से जुड़ी हुई है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक से लेकर एडवांस की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो स्किप ना करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। हो सकता है आपको MS वर्ड की थोड़ा बहुत जानकारी हो, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपको शायद ना मालूम हो। आप सब्र ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो, क्योंकि लंबी हो सकती है। और मैं इस चीज़ की पहले आपको ये जानकारी दे दूँ कि MS ऑफिस में आप जब भी स्टार्टअप अपना करें, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पेज को एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आप कौन से पेज पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको लेआउट पे जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में जाके आपको पेज का साइज़ चूज़ करना होगा और यहाँ से A4 देना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास इंडियन मार्केट में जो पेपर साइज़ A4 का आता है, वो US जो हमारा वर्ड है वो US A4 साइज़ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप अपने पेज को एक बार स्केल से उसको मेज़र ज़रूर कर दीजिए और पेपर मोर साइज़ पे जाकर आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो आपने साइज़ वहाँ पर लिया है, आपको पता है कि हमारी जो A4 साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे विड्थ और उसकी हाइट को लेके चलना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आपको थोड़ा सा यहाँ पे हो सकती है जब आप इस पेज पे चारों ओर आप बॉर्डर डालेंगे। हालांकि बॉर्डर उसमें कहीं पे कट सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेज US पेज के अकॉर्डिंग बनाया गया है और जो इंडियन मार्केट में जो हमारा पेपर आता है वो A4 से, वो US पेपर से थोड़ा सा 1-2 इंच करीब छोटा होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टार्टअप आपको बता देता हूँ कि स्टार्टअप हमारा MS ऑफिस वर्ड 2007 होम टैब से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ये लेवल दिख रहा है, इसको हम रिबन बार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टैब जिनमें हम थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप सबसे पहले जो आप मेरे ये पेज देख पा रहे हैं, ये पेज किस साइज़ में है, ये सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये देखना है हमारा जो पेज वो A4 साइज़ में आपको लेके चलना है स्टार्टिंग में ही। जैसा कि हम सरकारी ऑफिसों में कोई भी लेटर जब बनाते हैं या कोई फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसका A4 साइज़ में ज़्यादातर बनता है। ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेटिंग होती है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो होम पेज से हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास अभी यहाँ पे ब्लैंक पेज है, बिल्कुल कुछ पेज पे नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ टैग्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू रैंड RAND और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे देना है पैराग्राफ के लिए 2 और यहाँ पे जितने पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के 2 हमारे पास सेंटेंस का हो जाएगा और उसको लेके चलता हूँ मैं 3 पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ एंड एंटर यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 सेंटेंस का हमारा 2 पैराग्राफ अलग अलग बन चुके हैं। अगर मुझे कुछ और ज़रूरत पड़ती तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, लेकिन इतना बहुत है एक तरफ से समझाने के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट जो बेसिकली जो हम फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट अगर बढ़ाना चाहें तो फ़ॉन्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 14 कर देते हैं इसको। ठीक है, दूसरा कि जो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट कलर हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम एक आप देख रहे हो कि ग्रो फ़ॉन्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे बोल्ड देख देते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मेटिंग पेंटर वो काम करता है जो जिस सेंटेंस को आपने कलर किया हुआ है या कुछ अलग तरीके से उसको शो करने के लिए उसका फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, तो फॉर्मेट पेंटर वहाँ पे काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। मैंने इस तरह का एक फ़ॉन्ट लिया एक। ठीक है, और इस तरह की फॉर्मेटिंग में उसके कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ।
अब ये फ़ॉन्ट आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन हमें क्या होता है कि कई बार फ़ॉन्ट चूज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको ढूंढने में टाइम लगता है। तो सीधे सीधा हम लोग क्या करते हैं, इसी फ़ॉन्ट को हम सिलेक्टेड कर देते हैं और इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके जिस फ़ॉन्ट को आपको अब फॉर्मेट इसी के व्यू में आपको चाहिए या इसी तरह का कोई फ़ॉन्ट कलर सेम शेप में आपको चाहिए, तो आप उसी को केवल सेलेक्ट कीजिए। तो देखेंगे आपकी ये जो पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ का जो फर्स्ट शो है वर्डिंग है वो सेम टू सेम हो चुकी है। इसी तरह से किसी और को भी आप करना चाहें तो सेम जैसे मैंने बताया कि उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पर ये आपका उसी के अकॉर्डिंग सेम कलर में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y अंडू और रीडो आपको पता होगा कि कंट्रोल Z से हम कोई चीज़ फिर से बाई जिस रूप में हम पहले से चल रहे हैं उसी रूप में डिफ़ॉल्ट डालने के कंट्रोल Z करेंगे और कंट्रोल Y उसमें करेंगे जब हम जो चीज़ हम अभी कर चुके हैं। जैसे कि मैं ये फॉर्मेटिंग कर चुका हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल Z करते हुए जाता तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं वहाँ पे चला जाऊँगा जहाँ जैसा पहले फ़ॉन्ट था मेरे पास। और अगर मुझे इसी रूप में चाहिए तो मैं कंट्रोल Y रीडू, मतलब मुझे पहले जो मैंने चेंजेस किए उसी में मुझे वापस जाना है तो मैं कंट्रोल Y यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z मैंने कर चुका हूँ। अब मैं कंट्रोल Y करूँगा तो मैं जो चेंजेस कर चुका था अभी तक उसी चेंजेस में वापस चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं इस तरह से वापस आ चुका हूँ। इसके बाद हम लोग करते हैं बुलेट ऑप्शन यूज़। बुलेट ऑप्शन मतलब यहाँ पे जैसे हम पेज नंबरिंग करते हैं उसको हम किसी सिंबल में लेते हैं या फिर हम उसको किसी नंबर या वर्ड्स में उसको टाइप करते हैं। तो हम लोग कई बार उसको मैनुअली टाइप करते हैं, लेकिन मैनुअली टाइप करने में काफ़ी समय जायज़ हो जाता है। उसके लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से चूज़ करेंगे नंबर बुलेट्स या फिर जो आप लेना चाहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी एक को ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ वर्डिंग में रो बाय रो टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देहरादून। ठीक है, देहरादून के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिल्ली। ठीक, दिल्ली के बाद मैं कुछ भी आप लिख लीजिए अपने अनुसार। ठीक है, इस तरह से नंबर आपके कंटिन्यूस चलती रहेगी। यहाँ से आप कुछ चेंजेस मैं आपको पहले बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हमें इसका शब्द टाइटल मतलब यानी क्या कहते हैं कि सब यहाँ पे बुलेट्स यूज़ करने हैं। ठीक है, नंबर बुलेट्स या कुछ भी आप लेना चाहिए तो इसी तरह से आपको कर्सर आपको नीचे रखना है और जो लिस्टेड बाय आपका जैसे देहरादून के अंडर में कौन सी और लोकेशन आ रही है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक रखना है और सिंपल सा कुछ नहीं, यहाँ पे एक टैब यूज़ कर देना है। ठीक है, और ये नंबर बुलेट्स हमारे जो सब टाइटल्स जिसको हम बोलते हैं सब बुलेट्स या सब नंबर वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आपके पास आएगा। यानी देहरादून के अंदर हम लिख देते हैं जैसे क्लॉक टावर, राजपुर रोड। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चक्राता रोड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू इसी वो सेंटेंस को हमें चेंजेस करने हैं, सपोज़ यहाँ पे ABCD करके आया है तो इसको हमें नंबर वैल्यू में या रोमन वैल्यू में देना है, तो या फिर आप लोग इस तरह से यहाँ पे कोई भी एक चूज़ कर लीजिए तो ये नंबर वैल्यू में आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हमारे पास आवाज़ आता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में आपको बॉर्डर की जगह मैं आपको बता देता हूँ टेबल। आप बॉर्डर ये वाला है, लेकिन बॉर्डर को करने के लिए आपको सीधे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी की टेक्स्ट के ऊपर आप इस तरह का एक बॉर्डर लेंगे तो बॉर्डर में आप देख पा रहे होंगे कि एक बैकग्राउंड फिल कलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये फिल कलर हमें यहाँ पे जैसे आप बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से तो आपको एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन या फॉर्मेटिंग का एक टैब आपको शो हो जाएगा
इसमें आ जाके आपको नो फिल करना है, तो ये सिंपल सा आपके पास एक बॉक्स इस तरह से बन जाता है। इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट हमारे पास जैसे में डिग्री का साइन यूज़ होता है, तो इस तरह से हम मैथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट आप देख पा रहे होंगे कि एक्स या फिर आप कंट्रोल प्लस इक्वल टू कीबोर्ड से टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे। तो मैं सिंपल आपको मैनुअली बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। और इसी को हम अगर ऊपर लेना चाहते हैं यानी सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक डिग्री के साइन के रूप में यहाँ पे शो ऑन करेगा। MS वर्ड में जैसे हमें टेबल बनाना है, तो टेबल को हम किस तरह से बना सकते हैं MS वर्ड में, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इंसर्ट टैब पर। यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ टेबल यहाँ पे बनी हुई है। दो तीन तरीके हैं टेबल बनाने के, या तो आप सिलेक्शन कर लीजिए टेबल बनाने के लिए कितनी रो और कितने कॉलम आपको चाहिए, ठीक है। या तो आप इंसर्ट कर दीजिए या फिर आप ड्रॉ कर लीजिए, और या फिर आप यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे जैसे हम कुछ कैलेंडर वगैरह बनाने हैं उस तरह से ले सकते हैं, और क्विक बार से हम इस तरह के फॉर्मेट को क्लिक करके वहाँ पे एडॉप्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन इंसर्ट टैब और ड्रॉ टैब में ड्रॉ टैब भी बता देता हूँ कहाँ पे ड्रॉ टैब का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, और कहाँ पे हम इंसर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, और कहाँ पे हमें मैनुअली टाइप करके हम टेबल को बना सकते हैं। टेबल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर शायद अगर आप किसी नए पेज पे टेबल बना लेंगे, तो जैसे मैं वहाँ एक बार नए पेज पे बना के देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं, कुछ 2-3 कॉलम में आपको लेके चलता हूँ, 2-3 कॉलम और 2-3 रो में आपको लेके चलता हूँ। 2-3 रो में मैं ये टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे अभी देखेंगे कि ऊपर से हमारे पास केवल यहाँ पे हेडर सेक्शन आ रहा है, जिसमें हम हेडर पे क्लिक करते हैं वो हेडर सेक्शन में एडिट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको अगर इसके ऊपर हेडिंग लिखनी है तो वहाँ पे कैसे हमें क्या करना है। उससे पहले टेबल में कुछ डाटा हम लोग फिल कर लेते हैं। जैसे अभी एक चीज़ है कि टेबल अगर हमारे यहाँ पे बन चुकी है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 रो है, 3 रो अभी यहाँ पर है, तो इसमें कुछ नहीं, एक आप टैब अगर हमें नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करना है, नेक्स्ट रो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप टैब बटन यूज़ कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। टैब बटन यूज़ कर लीजिए तो आपकी टेबल कंटिन्यूस क्रिएट होती जाएंगी। या फिर मैं यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट रो का पता चल पाए। आप टेबल से बाहर क्लिक कर लीजिए, इस तरह से आपका कर्सर शो करेगा और यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है, ठीक है। तो एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि अब आपका एक रो क्रिएट हो चुका है। इस तरह से हम एक और कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी रो एक क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा डाटा तो यहाँ पे फिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कुछ ही डेटा को यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके लिए मैं कुछ कॉलम कुछ रो डिलीट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं राइट क्लिक कर लूँगा और डिलीट सेल यहाँ पे कर लूँगा। यहाँ पे इस तरह के एक पॉपअप बार विंडो खुलेगा, यहाँ पे डिलीट एंटर रो क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ जो रो हमने सेलेक्ट की थी वो रो हमारे यहाँ से हट चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल मैंने बना ली है। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग हम लोगों को करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो टेबल फॉर्मेटिंग कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पहले मैनुअली करवा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास डिज़ाइन में जब जाएंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो शॉर्टकट्स ही होते हैं। खैर, तो उसके लिए हमें क्या होता है कि पहले मैनुअल जानकारी हम लोगों को लेने की ज़रूरत होती है। आप उसके बाद शॉर्टकट चाहे किसी तरफ से भी कर सकते हैं जो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। उससे पहले आपको मैनुअली करना है और उस चीज़ों को बारीक से समझना है कि जहाँ पे अगर, क्योंकि देखिए आप अगर शॉर्टकट करते हैं तो बीच बीच में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप क्लियर नहीं कर पाते फिर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी चीज़ में आपको कोई भी बनाना है, कुछ टेबल बनानी है या फिर कुछ ड्राइंग कुछ भी करना है, उसमें सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी या फिर उसको मैनुअली प्रैक्टिकल करना हमें ज़रूरी होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को सही से सॉल्व कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ सेल की, ठीक है। लेआउट में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एक टॉप बॉटम बना हुआ है और एक सेंटर, जो सेंटर है ये तो ठीक है, ये तो कॉलम सेंटर हो गया, हमारे कॉलम रो सेंटर हो गए। लेकिन बॉटम का जो, जैसे कि अगर ये रो से टच कर जाएंगे तो
वैसा हमें कुछ ही नहीं, तो हमें ये सेंटर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आप बोल्ड कर लीजिए और इस रो को आप जब डबल रो आपको शो करे तो उसको माउस से पकड़कर आप इस साइड लेफ़्ट राउंड में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया सेंटर आपको लेना है, लेकिन अगर ये सेंटर नहीं होता तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए 1 नंबर पर और उसको पकड़ के, यानी माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको आपको छोड़ना नहीं है और उसको उचित स्थान पर आपको लेके आना है। जैसे मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ लाकर। ठीक है, नेम अगर आपको लगता है कि लेफ़्ट साइड हमें रखना है तो कंट्रोल एल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इस रो को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा अगर विड्थ नहीं करना है तो। यहाँ पर अगर हम सेंटर रखना चाहें तो सेंटर रख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और ले चलता हूँ। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फुटर एक्टिव हो जा रहा है और हमारी जो टेबल है वो फुटर पर बिल्कुल टच होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल के ऊपर हमें स्पेस अगर चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको लेआउट पे जाना है और लेआउट पे जाते आपको स्प्लिट टेबल कर देना है। यहाँ से आपके पास थोड़ा सा स्पेस बनेगा और जैसे स्पेस आपके पास बनेगा आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक शो, आपका कर्सर इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम उस हेडिंग का नाम लिख सकते हैं, तो मैं इसको टेबल 1 कर देता हूँ। ठीक है, और टेबल 1 को हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंटर पे हमेशा जो हेडिंग होती है वो सेंटर पे रखना होता है। इसके लिए आपको कंट्रोल ई का यूज़ करना पड़ता है। कंट्रोल ई बटन आपको यूज़ करना है और उससे आप सेंटर में चले जाएंगे। फिर से मैं वही डाटा आपके पास यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे आपको ये बताने के लिए ये कॉपी किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ टेबल करना सिखाऊंगा। ड्रॉ टेबल हमें कैसे लेना है और ड्रॉ टेबल का काम कहाँ पे किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हमें फिर से वही डिज़ाइन पे जाना है, ड्रॉ टेबल यूज़ करना है, या फिर क्योंकि ड्रॉ टेबल हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम इस वक्त टेबल के अंदर है और उस वक्त आपके पास 2 टैब और खुल जाते हैं, डिज़ाइन और टेबल। ठीक है, तो ये डिज़ाइन और टेबल आपके पास यहाँ पर इस वक्त एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन और टेबल जो आपका अभी शो कर रहा था टैब, वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों यहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, अब या तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए या फिर आपको इंसर्ट पे जाना है और टेबल यहाँ से आपको ड्रॉ ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे इस तरह से एक पेन सिंबल आपके पास माउस का जो कर्सर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको टेबल बीच में चाहिए तो आप वहाँ पे एक इस तरह से लाइन या फिर इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह के। तो इसको इनएक्टिव करने डिसेबल करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से एस के बटन का क्लिक करना होगा, एस के बटन को प्रेस करना होगा। ये हमारा फिर से माउस जो है वो अपने उस पोजीशन में आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर टीएल है वो किस किस पोस्ट में, किस किस डिपार्टमेंट में पैकिंग में है और टीएल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं नंबर वैल्यू, जैसे 300 कुछ का है या कुछ भी नंबर यहाँ पे हो सकता है किसी तरह से भी। यहाँ पे हम इस तरह से कुछ लिख देते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि अगर हमें कोई भी टेबल, अगर सिर्फ एक कॉलम हमें खिसकाना है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको पकड़िए, उसको पहले सेलेक्ट करना है जिसको हमें थोड़ा सा केवल उसी कॉलम को हमें इधर उधर रखना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन का मोड आपका रखना है वो जब तक आपका माउस इस एरो पोजीशन में ना आ जाए। ठीक है, जब आपका एरो बिल्कुल बड़े पोजीशन में आ जाएगा, इस तरह से आपका एरो शो करेगा और इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है, मतलब इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे हमें टेबल की रो को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें अपनी पोजीशन जहाँ तक लेके चलना है वहाँ हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग, या मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर बॉर्डर क्रिएट करना है, वो सॉरी बैकग्राउंड डालना है, तो आप लोग बैकग्राउंड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पे शेडिंग पे चले जाइए, इस तरह से हम कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पे 3 नंबर को 2 नंबर पे ले जाना चाहिए या 2 नंबर को 3 नंबर पे ले जाना चाहिए, किसी भी रो को आपको अप डाउन करना है, तो आपको सिंपल सा कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे कॉपी पेस्ट में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट इस तरह से हमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो टेबल है वहाँ पे थोड़ा सा उसको आप मिसगाइड कर जाएंगे, या फिर आप उसको अच्छी तरह से पेस्ट नहीं करने की वजह से वो डाटा आपका एक तरफ से लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कर्सर रखना है। शिफ्ट ऑल्ट आपको एक साथ दबाना है, और यहाँ पे जो आपके पास एरो बटन है अप डाउन का, इस तरह से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं रोहित बंसल को अब तीसरे नंबर पे ले आता हूँ, तो रोहित बंसल तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो यहाँ पे एरो आपका काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो अप डाउन का रो है, अप डाउन एरो है, वहाँ ये काम करेगा और ऑल्ट शिफ्ट के साथ। यदि इस बीच में आपको कोई रो क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप टैब से लास्ट रो में जाइए। ठीक है, और टैब बटन दबाइए, तो ये काम नहीं करेगा ऐसे, यहाँ पे काम दिक्कत आएगी। तो हम एक काम कर लेंगे, लास्ट बटन पे, लास्ट जो कॉलम है उससे बाहर की तरफ हम अपना कर्सर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे एंटर बटन मार लेंगे। ठीक है, या बीच में हमें कहीं पे भी रो की ज़रूरत पड़ती है, तो बाहर की तरफ हम एक क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर एंटर कर लेंगे, तो एक हमारे बीच में रो क्रिएट हो जाएगी। अब रो को और कॉलम को हमें अगर मर्ज करना है, जैसे मैं अब इन दोनों कॉलम को मिला देता हूँ, तो हमें मर्ज करना है। आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हम मर्ज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, या फिर हम इस तरह से एक रो से दूसरे रो को, या फिर एक कॉलम से दूसरे कॉलम को हम मर्ज करते हैं, तो उन दोनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। यदि यहाँ पे हमें रो डायरेक्शन चेंज करनी है और हेडिंग डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए या तो फिर हमें एक डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट अलाइनमेंट या टेक्स्ट डायरेक्शन का एक ऑप्शन आपके पास खुलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और जिस भी डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट मूव करना है, तो आप उसको एक बार चूज़ कर लेना है, आपको ओके कर देना है, और इस तरह से आपका ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पे कम से कम जो मार्जिन मांगा जाता है, वो कम से कम 1 का मार्जिन मांगा जाता है। वो इसलिए कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को फाइल पर पिनअप करते हैं, उसको इनबिल्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जब हम पेज को ओपन करते हैं फाइलों पे, तो उसमें जो लेफ़्ट साइड का जो बॉटम होता है वो आपको पूरा का पूरा शो हो, इसके लिए आप वहाँ पर कम से कम एक टैब का वहाँ पर स्पेस रखा जाता है पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ हम लोग कैसे सेटिंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का एक डाउन एरो बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप टैब पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, इसको आप 1 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको ओके कर देता हूँ, और यहाँ से मैं टैब बटन या फिर कंट्रोल टैब के साथ इसको क्लिक करूँगी। इस तरह से आपका एक 1 पे टैब बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हमें ये आपका लेफ़्ट मार्जिन है, जो इसको हमें कम से कम इतना लेके चलना है, इस 1 के बराबर। तो थोड़ा सा इस तरफ हमारा जो मार्जिन है वो सेटअप हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर राइट साइड बढ़ाना चाहें तो राइट साइड आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हाइपरलिंक मैं आपको बताता हूँ। हाइपरलिंक क्या होता है कि हाइपरलिंक हमारी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को
जोड़ने के लिए यूज़ होता है, या फिर एक फ़ाइल से आप दूसरी फ़ाइल को लिंक कर सकते हैं, या फिर एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को हम लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी को इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं हाइपरलिंक पे जाता हूँ। हाइपरलिंक पे जाने के बाद मैं अपनी फ़ाइल को ढूँढूँगा जो फ़ाइल आपको लिंक करना है। ठीक है, आप जहाँ भी आपकी फ़ाइल है वहाँ आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मैं माने डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं किसी अपने एक फ़ोल्डर को ढूंढ के उसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं MS ऑफिस का एक ट्यूटोरियल है एक्सेल, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आपके पास शो करेगा कि कंट्रोल क्लिक टू फॉलो, कंट्रोल के साथ आपको क्लिक फॉलो करना है। ये इसको यस कर देंगे और जिस फाइल को हमने लिंक किया था वो फाइल हमारे यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरलिंक आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेडर एंड फुटर आपको कैसे यूज़ करना है। हेडर एंड फुटर के लिए आप हेडर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने फाइल का नाम दे देता हूँ। हेडिंग में स्मार्ट टिप्स डाल देता हूँ और उसके फुटर में मैं पेज नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके हेडर एंड फुटर में पेज नंबर शो होने लगे हैं। ऑटोमेटिकली आपके पेज नंबर क्लिक कर देगा और यहाँ पे स्मार्ट टिप्स जो आपका हेडर है ये सारे पेज पे आपको शो कर देगा। तो हेडर एंड फुटर हम लोग इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके यहाँ पे हेडर आपको मिलेगा और हेडर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ स्मार्ट, अब जो भी आपका नाम जो यहाँ पे टाइप करना है, बुक का नाम टाइप करना है या जो आपका प्रोजेक्ट है उसको टाइप करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे उसको क्लिक करके लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपका पेज नंबर है, पेज नंबर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना पेज नंबर दे सकते हैं। मार्जिन आपके पास जब अंदर की तरफ होगा तो आप मार्जिन अपना ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कि डिफरेंट फर्स्ट पेज मीन्स कि आप जब क्लिक करेंगे तो आपके फर्स्ट पेज पे पेज नंबर शो नहीं करेगा, बल्कि सीधे सेकंड नंबर से आपका पेज नंबर शो होना शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर का जो पेज होगा वहाँ पर आपको हेडर में फुटर में जो पेज नंबर हमने डाला था वो पेज नंबर शो नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे आपको दूसरे नंबर के पेज से पेज नंबर शो करेगा। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। जैसे ये वाला टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे न्यूज़पेपर या इस तरह के जो बीच में कंटेंट का जो टाइटल बनाया जाता है, कंटेंट का जो मेन टाइटल बीच में बनाया जाता है या उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम इस तरह से उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेटअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर्ड में ले चलता हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर्ड में लेने के बाद क्या होगा कि आप जहाँ भी इसको लेके चलेंगे तो आपका जो साइड बाय साइड आपका जो मैटर है इस बॉक्स से अलग हो जाएगा। यानी इस बॉक्स के बैकग्राउंड में आपका जो मैटर है वो नहीं शो करेगा, बल्कि यहाँ पर अलग ही आपका मैटर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह के आप इस तरह की पोजीशन में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर इस बॉक्स को आप तो थोड़ा अलग ही लेना है या अलग ही दिखाना है तो इस तरह के यहाँ पे कलर्स के लेआउट्स बने हुए हैं। आप यहाँ से इस तरह के कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। आप या अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास आता है क्विक पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि दरअसल एक फील्ड का हम चूज़ कर लेते हैं, कुछ एक हेडिंग को। जैसे मैं अभी हो सकता है कि जो लेटर हेड है आप कुछ भी आपके पास होता है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उतने एरिया को हम क्या करते हैं क्विक पार्ट में ऐड कर लेते हैं। जैसे अगर यही पैराग्राफ आपका कहीं पे और यूज़ होना है तो उसको क्विक पार्ट में आप यहाँ से सेव कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फाइल नेम आप ऑन द इंसर्ट आप रख लीजिए। डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे उसको एंटर कर लेता हूँ और क्विक पार्ट पे जाता हूँ। जो मैंने अभी ऐड किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है और सीधे सीधे ये आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो क्विक पार्ट में मतलब कि
कोई भी जैसे हेडिंग्स होती हैं या फिर लेटर हेड की जो हेडिंग्स होती हैं, आप उसको एक बार डिज़ाइन कर लीजिए। मीन्स कि जैसे आप जो लेटर हेड आपका है और उसमें जिसके नाम से वो लेटर हेड बनाया गया है, उसको आप क्विक पार्ट में जाके उतना एरिया आप सिलेक्ट कर लीजिए या उस हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, उससे क्विक पार्ट में जाके आप सेव कर लें। ठीक है, और जैसे वो सेव हो जाएगा तो इस तरह से वो शो करेगा, और वहाँ पे आप नए पेज में जहाँ पे लेटर हेड है आपका, वहाँ नए पेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपका ये टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा। जैसे मैं सैम्पल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे हमने वो अगर टेक्स्ट सेव किया हुआ है तो यहाँ पे जब शो करेगा आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से आपका वो इंसर्ट हो जाएगा। आपका डेट कहीं पे इंसर्ट आपको डेट करना है, डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटेड ऑन। आपको कुछ नहीं, आप इंसर्ट टेबल में इस वक्त हो, इंसर्ट टैब में, तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देना है। डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, किस फॉर्मेट में आपको लेना है आप वो फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हैं और उसको ओके कर देंगे, तो डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो कर देगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आपके पास सिंबल्स और मैथ सिंबल्स जो दिए गए हैं यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे, और आपको यहाँ पे जिस तरह का भी आपको मैथ्स का सैंपल आपके पास है वो फार्मूला या जिस तरह से भी आप लोगों के पास मैथ्स का लेआउट है वो आप यहाँ पे एडिट करके उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आपके पास जो हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप पेज है, जो पेज मार्जिन आपके पास है, आप किस तरह से लेना चाहते हैं तो बेसिक आपको पता होगा, और इसके बारे में अगर नहीं पता है तो इन चीज़ों को लेके छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं उनके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो इसके लिए मैं अभी आपके पास चला जाता हूँ रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे हमारे पास टेबल अपडेट्स के लिए है। जैसे इसमें क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोग जो भी हमारे पास इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं और उस इंडेक्स के थ्रू हम जो हमारा पेज नंबर है उस पेज पर हम लोग पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आगे का स्टेप कैसे करना है ये बता देता हूं। तो दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में यहाँ पर सबसे पहले आपको रेफरेंसेस पे जाना है, और रेफरेंसेस पे जाने से पहले आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमें क्या होता है कि एक हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ जो हेडिंग्स हमारी हैं उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और हेडिंग 1 में उसको क्रिएट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से जितने भी हेडिंग्स आपके पास हैं उनको आपको एक तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको होम टैब में जाके उसको 1 पर क्लिक कर देना है। इस तरह से सारे आपको करने हैं जितने भी आपके पास हेडिंग्स हैं। तो मैं सारी हेडिंग्स को इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और उसको हेडिंग 1 का एक प्रारूप दे दूँगा। आप चाहे तो एक काम और इस तरह से कर सकते हैं, वो राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जो कलर अभी आपका चल रहा है वहाँ पे आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिर से अगर मैं कलर चेंज करूँगा तो फिर मुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं अभी तक कर रहा था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देना कि आप लोग अगर कलर चेंज करना चाहते हैं हेडिंग्स की तो ये आप स्टार्टिंग से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कलर दे देता हूँ, इसको रेड कलर में, इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना होगा कि सारे हेडिंग्स जो हैं वो इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आ जाए। तो मेरी ये जो नंबर 1 की हेडिंग थी उसमें जो भी मैंने मॉडिफाई किया वो यहाँ पे शो कर चुका है। तो अगर आपको इस तरह से करना है तो आप एक बार पहले ही कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि एक होम पेज पे जाके इसको खाली जगह पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाऊँगा तो यहाँ पे इस तरह की हमारी हेडिंग शो कर रही है। तो आपको एक हेडिंग नंबर 1 पे क्लिक कर देना है ऑटोमेटिक टेबल पे। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पेज को डाल देता हूँ नेक्स्ट वाले में। तो कंट्रोल एंटर बटन यूज़ करना है। तो ये जो आधे में जो पेज था हमारा वो नए पेज से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारी टेबल हमें मिल गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेबल जो हेडिंग्स हमने सेलेक्ट करके उसको हेडिंग 1 करके बनाया था वो हेडिंग सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, उसमें
वो हेडिंग कौन से पेज नंबर पर है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, कौन से पेज नंबर पर, ठीक है। तो जो भी हेडिंग हमने सेलेक्ट की वो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें आ चुके हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम अगर किसी एक टेबल पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के किसी भी एक टेबल या पेज नंबर पर क्लिक करते हैं या उसी सामने वाले पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो हम उसी पेज पर चले जाएंगे। जैसे मैं मोस्ट कंट्रोल ऑफर यानी पेज नंबर 6 पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे मोस्ट कंट्रोल ऑफर पेज नंबर 6, ठीक है, यहाँ था लेकिन नीचे आ गया है, तो मुझे लगता है ये इसका लिंक अप, हाँ ये कंटिन्यू में आ गया था, हमने इसको एंटर मार के नेक्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करना था, लेकिन कोई नहीं, ये है वो एक ही चीज़। तो यहाँ पे मैं फिर से होम पेज पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं किसी और को ले लूँगा, क्लिक पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 ऊपर ही आ रहा है इसमें, फॉर्मेटिंग, तो इस तरह से हमारी एक फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पेज आपको लग रहा होगा कि शायद पेज अप डाउन हो रहा है, लेकिन क्या है कि अगर हम एक ही वर्ड जो हमारा कहीं पे ब्रेक नहीं होते हैं पैराग्राफ और कंटिन्यूस वो पैराग्राफ हमारा नेक्स्ट पेज में शो हो रहा है तो वो जाके हो सकता है कि आपके उसी पेज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ भी चेंजेस टेबल में करने होते हैं तो यहाँ पे आप टेबल अपडेट कर लेंगे और आपके पास वो सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। अभी आप देख पाएंगे कि हमारे पास कुछ 2-4 नाम, 2-4 स्टेटों के नाम हैं, सिटी के नेम है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट एक साथ होगा, और ये चीज़ मुझे अगर अलग अलग सेलेक्ट करनी है तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मुझे अलग जगह ये कॉपी पेस्ट करना है, एक ही रो में लेके आना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिंपली ऑल्ट दबाना है और ऑल्ट दबा के आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करते जाना है, ऑल्ट दबा के नीचे की तरफ आराम से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से यहाँ पर एक्स कर लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में आ जाइए, यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टैब है तो टैब आप हटा सकते हैं, लगता है एक ही रो में इसको हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक रो में लाने के बाद अब अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिक ही यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिक यहाँ पे लेके चलते हैं A to Z की तरफ, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप होम टैब पे आ जाएंगे। होम टैब पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको शॉर्ट करना है हमें, तो असेंडिंग यहाँ पे क्लिक रहेगा और पैराग्राफ्स हमको यहाँ पे यूज़ करना है, तो आपको देन ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कैटेगरी थी तो वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हो चुके हैं। इसके बाद ये चीज़ अगर हमें एक पैराग्राफ से ले उठानी है, अभी तक तो हमने लिस्ट से उसको कॉपी पेस्ट किया एक साथ सेलेक्ट करके, लेकिन यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ में एक साथ सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़े, मीन्स कि कुछ शब्द, एक ही पैराग्राफ है और उसमें से कुछ शब्द आपको लेने हैं, तो आप उसको कैसे लेंगे। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ जो वर्ड लेना है उसको आप डबल क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्विक स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और गैलरी पे क्लिक करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे उनको लेके आ जाता हूँ। तो देखेंगे कि आप जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, जो वर्ड सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे इस तरह से आ चुके हैं। कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे, आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो ये इस तरह से हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। आराम से आप लोग इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज MS ऑफिस का कुछ टॉपिक्स था, कुछ ट्रिक्स थी बेसिक कोर्स के लिए, और बेसिकली हम लोग MS वर्ड में जो ये चीज़ें कर पाते हैं, जो फॉर्मेटिंग कर पाते हैं, वो बेसिकली थोड़ा करके हम लोग सीख पाएंगे। और हो सके तो आज आप बहुत कुछ इसमें से सीख चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि और आप लोग इससे बेहतर सीखें। उसके लिए मैं जब अलग अलग वीडियो इन सब की अलग अलग वीडियो अलग अलग तरीके से लेके आऊँगा तो आप वो देख पाएंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ।